हेलो डियर्स, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का बायोलॉजी का वन शॉट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए 2025 एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थियों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये प्रश्न रामबाण साबित होगा। तो डियर्स, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये क्लास अच्छा लगेगी तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखेंगे। हेडिंग क्या आपका, क्लास 10th बायोलॉजी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 एग्जाम के लिए। बात समझ में आया? तो इस टाइप से वन शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। बस आप लोगों ने इस क्लास को और इस वीडियो को सपोर्ट करने का काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपके पास हमने पहुंचाते रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बोला गया है? सबसे पहला प्रश्न बोला गया कुटपाद किसमें पाया जाता है? क्या कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो आप सही विद्यार्थियों को जवाब देना है कुटपाद डैश अमीबा में पाए जाते हैं। किसमें पाई जाती है? अमीबा इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कुटपाद किसमें पाया जाता है तो आपको जवाब देना है कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। किसमें जवाब दोगे? अमीबा आपकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है आपका खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र आपको पाया जाता है कॉकरोच में। क्या जवाब दोगे? कॉकरोच में पाई जाती है। बात समझ में आया? किसमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। और कॉकरोच होता क्या है? आप घर में देखे होंगे, घर में जैसे आप गेट लगा हुआ है, अगर आपके बाहर से आपका दरवाजा लगा हुआ है और जैसे दरवाजा खोल के अंदर प्रवेश करोगे ना तो कॉकरोच मिलेगा। और इसका एक एंटीना होते है, जैसे गेट खोलोगे ये एंटीना मालूम कर देता है माय गॉड गेट खुल गया रे, अभी फुट से एंटीना खड़ी करके भागना स्टार्ट कर देता है। उसी को हम लोगों ने क्या बोलते हैं? कॉकरोच। तो आपसे पूछा जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? आपको जवाब देना है कॉकरोच में पाए जाते हैं। किसमें? कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण अंगक कौन होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण अंगक कौन होते हैं? आपको जवाब देना है हरित लवक होते हैं। कौन होते हैं? हरित लवक होते हैं। क्या जवाब दोगे? प्रकाश संश्लेषण अंगक कौन होते हैं? तो आपको जवाब देना है हरित लवक होता है। क्या जवाब दोगे? हरित लवक इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? तो यहाँ पे दो प्रश्न उठेगा आपको। एक पादप में क्या होती है? पादप में पौधा होता है। क्या होता है? पौधा होता है। बात समझ में आता? पौधों में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? तो पौधों में अगर फ्लोएम आपसे पूछे तो भोजन के लिए हो जाएगा। और जबकि आपके पौधों में जाइलम पूछे ना, सॉरी, पौधों में आपसे पूछेगा पौधों में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? तो भोजन मारोगे। जबकि पूछे पौधों मतलब पादप है ना, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो जाइलम के काम होता है जल पहुंचाना पौधों में और फ्लोएम का काम होता है भोजन पहुंचाना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? फ्लोएम पूछ रहा है। तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? तो आपको जवाब देना है डेयर्स भोजन के लिए। क्या जवाब दो देंगे? भोजन के लिए संवाहक होता है। किसके लिए? भोजन के लिए। बात समझ में आया? क्या जवाब दो दोगे? भोजन के लिए संवाहक होता है। बात समझ में आया? पौधों में फ्लोएम संवाहक होता है किसके लिए? भोजन के लिए। अगर पूछे पौधों में जाइलम संवाहक होता है किसके लिए? तो जल्द जवाब देना है। अगला प्रश्न बोल रहा है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा देखिएगा, ये मान लेते हैं आपका अमीबा का फिगर। ये किसका फिगर है? ये आपका अमीबा का फिगर है। अमीबा का कोई डेश आकार नहीं होते, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। अब देखिएगा अमीबा जो अपना भोजन पकड़ते कुटपाद के सहारे पकड़ता है। ये आपका देखिए, ये जो आपका टोपिनुमस रचना बना रही है इसको हम लोग कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुटपाद बोलते हैं। और इसी के सहारे क्या करते हैं? अमीबा अपना भोजन को पकड़ता है। कुटपाद से क्या करता है? कुटपाद के सहारे अपना भोजन पकड़ता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है? कुटपाद ये क्या करते हैं? चारों बल से ये अमीबा इसे घेर लेता है और घेर करके भोजन को ये शरीर के अंदर लेके चल जाती है। बात समझ में आया? इसी को हम लोग कुटपाद बोलते हैं। ये जो आपका है ना, ये आपका कुटपाद है। ये क्या है? कुटपाद। और इसी के सहारे अमीबा अपना भोजन को पकड़ता है। तो क्या प्रश्न बोल रहा है आपका अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है? तो आपको जवाब देना है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद जवाब देना है। क्या? कुटपाद के द्वारा अपना अमीबा भोजन को करता है। बात समझ में आया? अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग एनीमिया होती है। क्या? एनीमिया होती है। क्या जवाब दोगे? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन है?
तो आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना एनीमिया होती है। क्या होती है? एनीमिया होती है। बात समझ में आया? एनीमिया। बात समझ में आया? क्या जवाब दोगे? एनीमिया। चलिए इस टाइप से आपको लिखना है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताएं, तो क्या जवाब दोगे? एनीमिया होती है। क्या होती है? एनीमिया होती है। अगला क्वेश्चन, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया होती है? तो बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया होती है, एग्जाम में आपसे पूछे तो आपको जवाब देना भौतिक प्रतिक्रिया होती है। कैसी होती है? भौतिकी होती है। क्या जवाब दोगे? भौतिक प्रतिक्रिया होती है। बात समझ में आया? क्या जवाब दे दोगे? बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया होती है, तो आपको जवाब देना बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन आपका, यूरिया में रक्त कहां से प्रवेश करता है? क्या जवाब दोगे? यूरिया में जो रक्त होते हैं कहां से प्रवेश करता है, तो आपको जवाब देना यकृत से। किससे करता है? यकृत से करता है। यूरिया में किससे करोगे? यकृत से करता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि यूरिया में रक्त कहां से प्रवेश करता है, तो आपको जवाब देना है यकृत से करती है। कहां से करती है? यकृत। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग को चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? आपको जवाब देना प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कही जाती है। बात समझ में आया? क्या कहोगे? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आप लोगों ने जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या मारोगे? आप सही विद्यार्थियों को जवाब देना है। प्रकाश संश्लेषण होता है, सही विद्यार्थी ने जवाब दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है कब? दिन में कि रात में? आप लोगों ने जवाब दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में कि रात में? तो क्या जवाब दोगे? प्रकाश संश्लेषण होती है दिन में। कब होती है? दिन में होती है। बात समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में कभी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब? तो आपको जवाब देना दिन में होता है। अगला क्वेश्चन आपका, क्लोरोफिल बढ़ना का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल बढ़ना का रंग कैसा होता है? आपको जवाब देना हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। क्या जवाब दोगे? क्लोरोफिल बढ़ना का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? पता है आप लोगों को? श्वसन। क्या? श्वसन के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आपको जवाब देना है क्या? श्वसन दे दोगे। क्या दे दोगे? श्वसन दे दोगे। तो आपको यहां से पूछेगा कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो क्या जवाब दोगे? श्वसन। डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। तभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को देखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? क्या जवाब दोगे? मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला बोल रहा है, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो मछली का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होती है। क्या होती है? गिल्स होती है। क्या जवाब दोगे? गिल्स, या तो बोल सकते हो गलफड़ा। क्या जवाब दे दोगे? गिल्स, या तो क्या बोलोगे? गलफड़ा। क्या जवाब देना है? गिल्स। ओ माय गॉड, देखिएगा गिल्स या तो क्या लिख दोगे? गिल्स, या तो लिखना आपको गलफड़ा। क्या लिखोगे? गलफड़ा। बात समझ में आया? ये दो चीज से मछली श्वास अपने श्वसन क्रिया करते हैं। कितने चीज से? 2 चीज से। मछली का मुख्य श्वसन है क्या? तो गिल्स या तो गलफड़ा, यही 2 चीज मारना आपको एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पाचन क्रिया कहां पूर्ण होती है? तो पाचन क्रिया कहां पूर्ण होती है? आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है छोटी आंत में होती है। किसमें होती है? पाचन क्रिया कहां पूर्ण होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहां होती है? छोटी आंत में होती है। बात समझ में आया? पाचन क्रिया कहां पूर्ण होती है, तो क्या जवाब दोगे? पाचन क्रिया छोटी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? मतलब कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं ना, उनमें कितने दांतों की संख्या होती है? तो आपको जवाब देना 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। बात समझ में आया? अगला बोल रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछे तो जवाब देना लिवर होती है। कौन होती है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लिवर होती है। क्या जवाब दोगे? लिवर होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं क्या? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं ऑक्सीजन। क्या जवाब दोगे? ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। बात समझ में आया? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होती है? तो आपको जवाब देना ऑक्सीजन होती है। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है?
आपको जवाब देना है क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो आपको जवाब देना है क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानव हृदय में कितने बेसिन पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 बेसिन पाए जाते हैं। कितने बेसिन पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4 बेसिन पाए जाते हैं। कितने बेसिन पाए जाते हैं? 4 बेसिन पाए जाते हैं। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका रैक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो क्या जवाब दोगे? सही विद्यार्थियों को जवाब देना है रैक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो आप सही विद्यार्थियों को जवाब देना पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? रैक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है रैक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृत जीवी होती है। क्या होती है? मृत जीवी होती है। क्या जवाब दोगे? मृत जीवी होती है। बात समझ में आया? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी। जवाब देना आप सभी विद्यार्थियों को। समझ में आ गया? और मृत जीवी होती क्या है? मृत जीवी आपको जवाब देना मृत जीवी पोषण पोषण की वह विधि होती है जिसमें जो जीव होते हैं ना किसी सड़े गले वस्तुओं से अपना पोषण को प्राप्त करते हैं, है ना, मरे हुए चीजों से प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। अगला देखना है ग्वार्टर अथवा घेगा रोग होती है किसके कारण? ग्वार्टर अथवा घेगा रोग होते हैं किसके कारण? तो आपको जवाब देना आयोडीन के कारण। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। क्या जवाब दोगे? आयोडीन की कमी के कारण। बात समझ में आया? आयोडीन की कमी के कारण। चलिए क्या जवाब दोगे? ग्वार्टर अथवा घेगा रोग होते हैं किसके कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण। और बात समझ में आया? यही आपको एग्जाम में लिख देना है किसके कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन बोल रहा है तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका पुनः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। तो डियर्स मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि जितने सारे प्रश्न करवाया गया सभी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट वीडियो में।